ईश्वरवाद के पहले सेशन में, जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का ही अंग है, में आपका स्वागत है। सबसे पहले गुरु की वंदना करते हुए, गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुड़ महेश्वरा, गुरु आदिशक्ति जगदम्बा, गुरु प्रत्येक स्वयं भगवान भगवती एंड गुरु गवर्नमेंट, गुरु लक्ष्मी, गुरु सरस्वती, गुरु काली, गुरु आदिशक्ति जगदम्बा, गुरु प्रत्येक भगवती, गुरु गवर्नमेंटेश्वरी, तस्मै श्री गुरुवे नमः करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण अमितेश्वरवाद के तहत किया गया है। अमितेश्वरवाद क्या है? अमितेश्वरवाद सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क। जिस प्रकार हमें आज़ादी मिली, आर्थिक आज़ादी हमें उस समय में नहीं मिली, हमें आज़ादी मिली राजनीतिक, जिसके ज़रिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया और उसके बाद फिर हम लोग अपने रोजगार के लिए अपने हिसाब से करने लगे। मगर आबादी बढ़ती गई क्योंकि भगवान भगवती में हम लोगों का विश्वास अटल था। मगर कभी कभी हमें कुछ मदद लेनी पड़ती है भगवान भगवती से। इसके लिए हम अमितेश्वरवाद के तहत 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में मदद लिया गया। उस मदद के तहत अमितेश्वरवाद लिखा गया, जिसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए दस्तावेज के बना। पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिव पार्वती वेलफेयर भवन, और उसमें जितने भी शिव पार्वती के मंदिर थे उसको लिया गया और उसका नाम रखा गया वेलफेयर पावर प्रेसिडेंट हाउस। दूसरा था विष्णु लक्ष्मी। विष्णु लक्ष्मी के अवतार राम सीता कृष्ण राधा और भी विष्णु लक्ष्मी के अवतार अमित अभिलाषा और भी विष्णु लक्ष्मी के अवतार थे। उन सब को लेके राष्ट्रपति भवन नंबर 2 लाइव मनी प्रेसिडेंट हाउस बनाया गया। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती। इसके तहत जो भी ब्रह्मा सरस्वती के मंदिर बहुत कम है भारतवर्ष में, लेकिन ISBN सर्टिफिकेट लिया गया। जैसे अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा, तो उसका ISBN सर्टिफिकेट को ब्रह्मा सरस्वती मंदिर माना गया। और उसके हिसाब से जो भी हिंदू हैं उनके लिखे हुए किताब को लिया गया ISBN सर्टिफिकेट ब्रह्मा सरस्वती मंदिर। और राष्ट्रपति भवन 3 माना गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर लिए गए। आदिशक्ति जगदम्बा के जो मंदिर लिए गए उसमें वो सारे मंदिर आ गए जो आदिशक्ति जगदम्बा के नाम पर भक्तों ने बनवाए, और इसको हम फैमिली मंदिर डॉक्यूमेंट कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्ष भवन भगवती आए। जो प्रत्येक संयुक्त वर्ष भवन इसलिए आए क्योंकि भारतवर्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा भी देवी देवता पूजे जाते हैं, जिनको हम लोग हर एक जगह पर विभिन्न नाम से पुकारते हैं। तो उन सब के वर्षकृत को ISBN सर्टिफिकेट में परिवर्तित करके इसको राष्ट्रपति भवन दस्तावेज मानकर राष्ट्रपति भवन 4 माना गया। राष्ट्रपति भवन इसको कहते हैं ट्रूथ सेवियर्स। और राष्ट्रपति भवन 6 में हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी, यानी कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो हम लोगों ने कानून बनाने शुरू किए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, तो उस कानून को हम लोग गवर्नमेंटेश्वरी और सेकुलर भी कहते हैं। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए उसके दस्तावेज को लेकर, और उसी के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हुआ। इन 6 को जोड़कर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दिया गया। उसके बाद इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क सीधा बजट संपर्क का मतलब हुआ कि प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार से जुड़ने का अधिकार है। अभी तक हम इलेक्शन कमीशन के जरिए भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ कार्ड दे रखा है, जिसके ज़रिए हम लोग जो है वोट देते हैं और जो है उससे हम लोग भारत सरकार में चुनते हैं। मगर अमितेश्वरवाद ये सिखाता है कि आप जो भारत सरकार के नागरिक को चुनते हैं उसमें से फिर आपका उनका भी दायित्व है आपको कुछ इनकम देने का। अब सवाल ये उठा कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी यही काम कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर भी यही काम कर रही है, तो काम को कैसे बांटा जाए। तो इसमें ऐसे विचारधाराएं बनाए गए कि जो लोग समृद्ध हैं, जिनको सरकार की ज़रूरत नहीं है, अपना प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जिनको लगता है कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करें वो कंपटीशन दे रहे हैं, तो जो कंपटीशन देते हैं उनका जो है
50,000 से ऊपर का जॉब लगने के बाद एक निश्चिंतता आ जाती है। लेकिन इसी को लेकर अमितेश्वरवाद में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे को माना गया। 50,000 से ऊपर 30% लोग हैं, जिसमें से 15% सरकार के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पहुंचे हुए हैं जो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, और 15% लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर से हैं जो कि हमारे अर्थव्यवस्था के नींव हैं प्राइवेट सेक्टर में। बाकी जो हैं 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। तो प्रॉब्लम आती है जहाँ पर 50,000 से नीचे लोग हैं, जो 50,000 से नीचे कमाने वाले लोग हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन भी है और साथ साथ वहाँ पर जो है रोजगार से मारे हुए लाइन भी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीधा मंत्रालय संपर्क बनाया और सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए ट्रुथ ऑन लिटरम्स किताब अमित कुमार झा का पब्लिश हुआ 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में, और उसको लेकर फिर इसको आगे बढ़ाया गया। लगभग 24 साल से ये हर बार एडिशन भारतवर्ष के कोने कोने में ये अपना कर्तव्य कर रही है और अमितेश्वरवाद का बात विचार प्रचार कर रही है। अब हुआ कि कैसे जो है सभी को तनख्वाह आए, इसके लिए बैंक जो है क्रेडिट का इस्तेमाल करती है और मंत्रालय जो है संविधानिक मान्यता आय काम पर का इस्तेमाल करती है। संविधानिक मान्यता आय काम एक विद्या है जिसके ज़रिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क मिलता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क आपको सरकार से सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क जोड़ देता है। जब आप सरकार को माता पिता मानते हैं तो जैसे जो लोग 50,000 से ऊपर गवर्नमेंट कंपटीशन क्वालिफाई करके प्राप्त करते हैं, तो इधर वो सारे लोग जो गवर्नमेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वह इसमें बहाल किए जाते हैं। इसमें काम करने का तरीका ये है कि एक फॉर्मेट दिया जाता है, उसके तहत जो अनपढ़ लोग हैं उनका जो वेतनमान पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज दिया जाता है संवैधानिक मान्यता के जरिए, और वह होता है 165 रुपया, जिसका महीने का बनता है 2,500 रुपया। अब ये कैसे बनता है, क्योंकि जो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क होता है, तो जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको जो है एक फिजिकल क्रेडिट दिया जाता है कि आपके क्वालिफिकेशन ये है, इस फिजिकल क्रेडिट के तहत आपका पर डे फिजिकल क्रेडिट ये बनता है, तो उस पर जो है आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है। अब जब फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है तो उस पर वो तो क्रेडिट है, वास्तविक में वो कैश नहीं है, मगर उस पर भारत सरकार के तरफ से 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट दिया जाता है। अब ये 5 देकर 50% वो कवर कर लेता है। अब ये पैसे आते कहाँ से? ये पैसे आते हैं आपको जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, भारत सरकार जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है उसका 40% भाग इसमें चला जाता है, और जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है उसका 40% भाग इसमें जुड़ जाता है, और 10% फिजिकल पॉलिसी है और 10% मॉनेटरी पॉलिसी है, तो 100% पैसा हो जाता है। इसके अलावा जो भारत सरकार या राज्य सरकार के नागरिक हैं जिनकी संतानें नहीं होती है, जो प्रॉपर्टी सरकार को सुपुर्द कर दी जाती है, वो सारी प्रॉपर्टी के जो पैसे होते हैं वह व्यवस्थित स्वरोजगार में वेस्ट कर जाते हैं, और इस प्रकार से इसका फंड का निर्माण होता है। ये आपका जो है जितने मंदिर हैं, जिस प्रकार से जितने मंदिर हैं उसके दस्तावेज को लेकर इसमें एक मूर्त रूप दी जाती है, और इसका जो है पूजा 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में किया जाता है, और 28 दिसंबर को हर एक साल आर्थिक आज़ादी दिवस मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि इसके तहत डबल सैलरी सिस्टम आया था। अच्छा, इसके अलावा जो इसका जो नियम है, जो लिटरेट हुआ, जो पढ़ा लिखा, जो अल्फ़ाबेट जानता है, उसका जो पर डे का फिजिकल क्रेडिट वेज हुआ वो हुआ 180 रुपया, यानी कि उसको मिलेंगे 2,750 रुपया। जो लोग 5th पास है 250 रुपया, उसको मिलेंगे 3,750 रुपया। इसके अलावा 300 रुपया उसको मिलेंगे जो 8th पास है पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, तो उस पर मिलेंगे 4,500 रुपया। अब जो काम आपको दिए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी एंड डिजेबिलिटी के हिसाब से दिए जाते हैं हर एक नागरिक को।
अच्छा, एक ऑफिस में 365 सदस्य होते हैं। अगर वो लीप ईयर में ऑफिस बनाया गया है तो 366 सदस्य होंगे। उन सदस्यों में 133 सदस्य केंद्र सरकार के होंगे और 132 सदस्य आपके होंगे राज्य सरकार के। कुर्सियां जो है 365 लगेंगी हर एक एज के वर्ग उसमें, और जैसे जैसे एक भी सदस्य ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा 10वीं पास के लिए 375 रुपये है, जिस पर 5,500 रुपये मिलता है प्रति महीना। उसके बाद 430 रुपया है 12वीं पास के लिए, जिस पर मिलता है 6,500 रुपया। उसके बाद है ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, जिस पर मिलता है 7,500 रुपया पर मंथ इन कैश। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट पर है 560 रुपया, जिस पर आपको कैश मिलता है 8,500 रुपया। उसके बाद है एम फिल पर है 620 रुपया, जिस पर कैश मिलता है 9,500 रुपया। उसके बाद है डिलेट, जिस पर 680 रुपया है, जिस पर आपको कैश मिलता है 10,500 रुपया। उसके बाद है पीएचडी पर आपको मिलता है 7,500 रुपया, जिस पर आपको कैश मिलता है 11,500 रुपया। अब आपको 11,500 रुपया के बाद अगर आप चाहें कि और कमाना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, अब इसके तहत जो है 10 एमए डिग्री या फिर 10 पीएचडी या फिर 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 बीए डिग्री प्राप्त करके आप 50,000 से ऊपर जा सकते हैं। अब देखिए, पहले वाले जो हमें राजनीतिक आज़ादी वाला जो समय था उसमें क्या था कि आपका नौकरी छूट गया तो आप जो हैं भटक रहे हैं, 50,000 से नीचे आप दबते हुए चले जा रहे हैं, आर्थिक रूप से अनडेवलप है। जानते ही हैं कि हाथ में पैसे की मजबूरी रहती है, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जब आपको सीधा मंत्रालय संपर्क, तो आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते जाइए 10 एमए डिग्री के बाद। आपको प्रत्येक महीने 56 घंटे काम करने हैं। 56 घंटा में से 32 घंटा केंद्र सरकार का काम होगा और 24 घंटा राज्य सरकार का। बाकी समय आप प्राइवेट सेक्टर में, इसको डबल सैलरी व्यवस्था भी कहते हैं। अमितेश्वरवाद के तहत इसको डबल सैलरी व्यवस्था भी कहते हैं। और इसके अलावा जब आपको ये मिल गया तब आपका जो है 10 एम ए डिग्री पर 50,000 रुपया हो गया, 15 एम ए डिग्री पर आपका हो गया 75,000 रुपया, 20 एम ए डिग्री पर आपका हो गया 1,00,000 रुपया, 25 एम ए डिग्री पर आपका हो गया 1,25,00,000 रुपया, और 30 एम ए डिग्री पर आपका हो गया 1,50,000 रुपया। अब जो आपका जो हाईएस्ट सैलरी है, जो आपके रिटायरमेंट पर, उतना सैलरी इसमें भी आ जाता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ इसमें व्यवस्था की गई है। पहले वाले सिस्टम में जो था कि हम लोगों का जो 15 अगस्त वाला सिस्टम में था कि अगर आप चूक गए सरकारी नौकरी तो प्राइवेट सेक्टर में परेशानी हो ही जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक व्यक्तिगत सेक्टर होता है जहाँ पर एक व्यक्ति का दबदबा होता है या उसके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट का दबदबा होता है। इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता है। हम लोग कदम ताल मिला के चलने वाले रोजगार है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी यानी कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में कोई अंतर नहीं। सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है वह सारा सरकार को ही जाता है, और सरकार का जो व्यवस्था है वह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेकर है। इसीलिए इसको कहते हैं आर्थिक आज़ादी। और इसी जोड़ने का नाम हुआ अमितेश्वरवाद, जिसकी शुरुआत अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। और फिर दूसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com के ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं और अपने बात विचार भी लिख सकते हैं। और स्वरोजगारी को सफ़र को और अच्छा बनाने के लिए, इसको आर्थिक आज़ादी लाने के लिए जितना आप समर्थन दे सकते हैं उतना दे सकते हैं। और ये जो शारदापुर है वह महातीर्थ है। इसके अलावा आप इस किताब को भी खरीद सकते हैं, इस किताब का संपर्क भी कर सकते हैं, या ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब अमितेश्वर झा द्वारा लिखा हुआ ये किताब भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है सो ये ध्वज आप लगा सकते हैं, ये 6 ध्वज परिवार के ध्वज है। तो ये सारे अमितेश्वरवाद के अंग हैं। इसके तहत फिस्कल क्रेडिट टेबल, ये फिस्कल क्रेडिट टेबल है, इसको भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से अमितेश्वरवाद जो है इन सब चीज़ों को लिखा जाता है। इसको आप अपने
अखबार में छाप भी सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पर आपको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन, फिजिकल क्रेडिट सैलरी सेशन, ट्रूथ ऑन रिटर्न सेशन, लेबर पार्टी ऑफ सेशन, ये सारे दिखते हैं। अमितेश्वरवाद इसी चीज़ को आगे बढ़ाता है और आगे भी हम लोग इसको बढ़ाते रहेंगे। ये सेशन एक है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम के तहत हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के तहत काम कर रहे हैं। फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ समर्थन दीजिए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बने। धन्यवाद।